जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ, यदि कुछ भूल हो जाए, गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। मैं आज अमृत वेला में गुरुवार है, आज मैं शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ। शुक्राना सत्संग सुनाने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा चाहे। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा चाहे। जय जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का क्या बखान करो। उन्होंने मुझे इतना ब्लेसिंग किया, इतना ब्लेसिंग किया। कल के दिन मैं तीज, उनकी कृपा से मैं बहुत अच्छा से मैंने तीज किया, प्रसाद भी बनाया, अच्छी तरह से मैं 5वीं शिवलिंग बनाई और पूजा किया। और उसके बाद मैं रात भर 10 बजे तक मैं जगी। फिर उसके बाद मैं जाके सो गई। फिर मैं अमृत वेला में 3:30 बजे उठ के उनका मैंने सत्संग, शुक्राना सत्संग किया। फिर उसके बाद मैं फ्रेश होके नहा धोआ के पूजा किया। और उसके बाद बहुत अच्छा से मुझे कुछ भी थकावन महसूस नहीं हुआ, कुछ भी प्यास नहीं लगा, कुछ भी नहीं। उनकी कृपा से सब चीज़ अच्छा से, उनकी ब्लेसिंग मिला हम लोगों को और अच्छी तरह से मैं और मेरी देवरानी ने किया। बहुत अच्छा से बीता। और मालूम है संगत जी, कल मुझे ब्लेसिंग गणेश चतुर्दशी के दिन, पारण के दिन उन्होंने मुझे दर्शन दिया। पहले तो मुझे वो बटरफ्लाई, एक ग्रीन में, हल्का ग्रीन में एक बटरफ्लाई, एक फिर थोड़ा सा हल्का ब्लू कलर का, फिर क्या ब्लैक, फिर एक ऑरेंज कलर का बटरफ्लाई मुझे दर्शन, मेरे बालकनी में दर्शन देके चले गए। और फिर वाइट भी बटरफ्लाई, मतलब इतनी बटरफ्लाई का ऐसा लगा कि कल मुझे गणेश जी भी दर्शन दिए, गणेश के रूप में भी दर्शन दिए, लक्ष्मी रूप के दर्शन दिए। और फिर उसके बाद शिव के रूप में ब्लैक कलर का काल भैरव की तरह मुझे दर्शन दिए। मतलब कल मुझे सभी देवी देवता के रूप में दर्शन दिए, बटरफ्लाई के रूप में। और मुझे इतनी ताकत है, कल मैंने सब काम भी किया, डस्टिंग काम किया, मैंने सब काम करने के बावजूद भी मैं जरा भी थकावट नहीं हुआ कि मैं मतलब पारण करने के बाद भी बिल्कुल नहीं। मतलब ये सब मेरे गुरुजी की कृपा से मैंने किया। यदि उनकी कृपा नहीं तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती संगत जी। क्योंकि निर्जल रहना इतना बड़ा व्रत, ये सब उन्हीं की कृपा से करती हूँ। नहीं तो बहुत लोगों का हालत खराब हो जाता है, पर मैं भी कर पाई और मेरी देवरानी भी अच्छी तरह से कर पाई है। और गुरुजी की कृपा से हमारे परिवार में उनका कृपा बन गया है। वो बहुत मुझे ब्लेसिंग करते हैं और मेरे परिवार को भी ब्लेसिंग करते हैं। जबकि संगत जी, तीज के एक दिन पहले मेरे हस्बैंड अंकल घर गुस्सा से मेरे से बाता-बाती हुआ, तो गुस्सा से 8 बजे रात को स्विच ऑफ करके वो होटल में रह गया। किसी को नहीं मालूम है कि स्विच ऑफ कर दिए थे संगत जी। हमारे घर में मातम जैसा खा गया था। सब चिंता मेरी सासू माँ, देवर, मैं चिंता नहीं कर रही थी संगत जी, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था मेरे गुरुजी है। गुरुजी कभी गलत बेटी के साथ होने ही नहीं देंगे। मुझे पूर्ण विश्वास था अपने कान्हा पर, मेरे गोविंद पर, मेरे माँ बगलामुखी पर। मैं अपनी सुबह उठी, तीज के दिन सुबह अमृत वेला में उठ के पूजा पाठ काम सब कर रही थी। सब बोल रहे थे कैसे है भाभी, भाभी भैया रात भर नहीं थे, बाहर थे। हम बोले क्यों चिंता करे, क्यों चिंता करे, जब गुरु जी चिंता करने वाले मैं क्यों करूँ चिंता। मुझे क्यों, मैं अकेले कहीं रोती हूँ बिलकती हूँ तो आपके भैया को कोई चिंता नहीं रहता है। मैं तो घर में रोती भी तो वो आराम से सोते हैं, तो मैं क्यों नहीं आराम से सोऊं। संगत जी, जब मुझ पर उंगली उठता है ना तो बुरा लगता है कि गुरु जी, जब मैं उड़ती हूँ तो मुझे कोई झांकने नहीं जाता है कि भाभी कहाँ क्या है। बस सब अपने दुनिया में। पर भैया इसके गए, घर के बेटा गया तो सब चिंता करने लगा। मैं संजय जी, मैंने बोला कि क्यों, वो इतने बड़े इंसान है, पैसे वाले, गाड़ी घोड़ा सब है उनके पास, वो अपना होटल में रहेंगे, उनको कौन, लड़की नहीं कि उनका रेप कोई कर देगा। मैं नहीं बोला, ये जवाब दिया गुरु जी। संगत जी, बार बार मुझे रिकॉर्डिंग में गलती हो जाता है, क्षमा कीजिएगा। तो मैंने जवाब दिया सबको संगत जी कि मेरे गुरु जी है, वो जहाँ भी होंगे सही सेफ होंगे और होटल में सही यही हुआ। पर मालूम है इतना बेइज्जती किए ना संगत जी, पूरे घर में, पूरा मोहल्ला वाला खड़ा हो गया, पूरा मीडिया वाला, पूरा गोतिया में हल्ला हो गया, सब कहाँ गुम हो गया, ये लापता है, रात से घर नहीं आए, मतलब पूरा पब्लिक खड़ा कर दिए। मुझे इतना बुरा लग रहा था, पर मैं, हम हिम्मत नहीं आ रही। मैं अपने पूजा पाठ किया, फिर मैंने अब सब ठेकुआ उकुआ बनाए, पूजा किए, तीज का व्रत भी किए। पर संगत जी, सब गुरु जी की कृपा से हुआ। आज वो नहीं रहते तो हिम्मत नहीं मुझे रहता। आज मुझे जो भी हिम्मत मिलता है, मुझे गुरु जी की कृपा से हिम्मत मिलता है। मुझे अलग से मुझे शक्ति प्राप्त होता है, उन महसूस करती हूँ। भले मेरे परिवार वाले मेरे गुरु जी को नहीं मानते हैं, कोई नहीं मानता है संगत जी, कोई नहीं मानता, पर एक ना एक दिन मानेंगे सब। पर हाँ, गुरु जी पर मेरा अब अति से अति विश्वास है, क्योंकि मुझे महसूस होता है कि मेरे पापा है, मेरे बात सुनते हैं। क्योंकि एक पिता का बात, बेटी की बात पिता ही सुनेंगे ना संगत जी। अब मुझे और विश्वास बढ़ गया, मेरे गुरु की कृपा, मेरे माँ बगलामुखी की कृपा, मेरे कान्हा जहाँ है,
गुरुजी मुझे कान्हा जी दीजिए, कान्हा है, अपनी बहन को कैसे वो गिरने देंगे? कभी नहीं गिरने देंगे। किसी को, कोई भी जो गुरु के शरण में गया, किसी को कष्ट नहीं पहुँचाएँगे गुरुजी। अब मैं इतनी जानती थी संगत जी, ये बुरा ही अच्छा होगा। मैं जानती थी क्योंकि वो शुरू से जब भी लड़ते तो घर छोड़ के चले जाते, खाना नहीं खाते हैं। और हम लोग में है, गुरुजी हम लोग तो लड़ते, हम लोगों को गाली भी मिलता, हम लोगों को माँ-बाप को, भाई-बहन को भी बुरे बोला जाता है, हमारे मायकों को। फिर भी हम लोग इस घर में रहते हैं, ना ही कि इस घर से कदम बाहर निकालते हैं। हाँ, लड़ लेते हैं, चिल्ला लेते हैं गुरुजी, बोल लेते हैं, अपना भड़ास निकाल लेते हैं रूम में। पर हाँ, पर हम लोग कहीं जाते ही नहीं है, बेइज्जती नहीं करते। ये तो ये हमारे मुझे अहंकार दिखा रहे हैं। हमारे हस्बैंड अंकल अहंकार दिखा रहे हैं कि देखो मेरा चिंता, मैं इनकी चिंता बिल्कुल नहीं की। मैं गुरुजी पर छोड़ दिया इसका चिंता। अब मैं करना ही छोड़ दिया क्योंकि गुरुजी बार-बार बोलते चिंता करना छोड़, छोड़ मैं सँभालूँगा। गुरुजी क्षमा करना, आप सँभालते हैं फिर भी मेरा मुँह से अपशब्द निकल जाता है। गुरुपा मुझे आशीर्वाद देना गुरुपा कि मैं अपशब्द ना निकालूँ, इसके पूरा इसके बारे में सोचूँ ही नहीं, इसका मेरे धरती मन भटके ही नहीं। जो इंसान को बोलते-बोलते जीवन आधा 17 साल बीत गया, जो जीवन में गुरुपा वो उठ नहीं रहा है, मैं इसका भला चाहिए कि लेट मत उठो, 8-9 बजे ये अपने मुझे मुझे जलाने के लिए 9 बजे, 10 बजे सोते जाए, बोलते मेरा ऐसे ही रूटीन है, तो ठीक है। वो उसको गुरुजी जिस दिन उठाना चाहेंगे उठाएँगे। गुरुजी बस इतना आशीर्वाद देना गुरुजी कि मैं जब तक जीवित रहूँ सुहागन रहूँ गुरुपा। इसको जैसे उठना है गुरुपा मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि बोला उसी को जाया जाता है जो समझदार हो। अब गुरुजी समझाएँगे क्योंकि बोला जाता है ना, कल मैं सत्संग मैंने सुना, उसमें बताया जाता है, बोलते हैं कि जो अमृत वेला में नहीं उठता, जो 8-9 बजे होता है, वो एक ग्लास के समान है, तो एक ग्लास को उठाना बेकार है। इसलिए अब गुरुजी समझे, गुरुपा अब तू सँभालना गुरुपा, आप सँभालना गुरुपा, मैं थक गई हूँ गुरुपा बस। अब सद्बुद्धि देना सबको गुरुपा, हस्बैंड अंकल को भी, बेटे अंकल को भी, सबको सद्बुद्धि देना गुरुपा। बेटा तो फिर भी स्कूल जाता है तो उठ जाता है 6 बजे तक गुरुपा, पर बाप सोया रहता है। कितनी शर्म की बात है गुरुपा कि बेटा स्कूल जाता है, मेरा हस्बैंड अंकल 9 बजे तक सोए रहते हैं। कभी 8 बजे उठते हैं, कभी 8 बजे तो मैक्सिमम साढ़े 8, और ऐसे तो कभी गुस्सा होंगे तो 9 बजे, 10 बजे। गुरुपा उसे सद्बुद्धि दो, उसका अहंकार बढ़ते ही जा रहा है गुरुपा, उसके अहंकार को शांत करो गुरुपा। उसे नहीं मालूम है कि क्या वो कर रहे हैं। उसको जब तक गुरुजी की उम, भक्ति नहीं प्राप्त होगा तब तक उसके गुरुपा उसे सपनों में आकर उसका मार्गदर्शन करो गुरुपा, उसे सद्बुद्धि दो गुरुपा, और कुछ नहीं करना। जो दिए गुरुपा बहुत-बहुत धन्यवाद मेरे साथ। बस मेरे साथ मुझे डर नहीं है कि मेरे साथ कौन है या नहीं, मेरे पास गुरुजी है, मेरे पिता के समान है, मेरा कान्हा है, मेरा माँ बगल, मुझे किसी का डर नहीं है। क्यों डरूँ? क्योंकि मैं किसी का बुरा करने नहीं जा रही हूँ संगत जी। हाँ, कोई गलत करता है तो उसका हम विरोध करती हूँ, मुझे बुरा लगता है, बहुत क्रोध आता है, बहुत क्रोध आता है गुरुजी। पर मैं क्रोध को शक्ति देना कि मैं क्रोध को कंट्रोल करूँ, उसे उससे मुँह ना लगाऊँ, उसकी तरफ मेरा मन ना भटके। अब जो करना है आप सँभालो गुरुपा, अब आप सरेंडर कर दी हूँ गुरुपा, पर सरेंडर तो करती हूँ, फिर मेरा मन उसकी तरफ भटक ना भटके गुरुपा, प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के माफ़ी माँगती हूँ गुरुपा। मुझे मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ मन मत करो, अब उसको सही रास्ता आप दिखाओ गुरुपा। थक गई है बेटी आपकी, थक गई है। यही लड़ाई का जड़ है, आज तक 17 साल यही लड़ाई हो रहा है गुरुपा। अब आप सँभालो गुरुपा प्लीज़, अब आपकी बेटी किसी का मोहताज ना बनाओ गुरुपा, किसी का मोहताज नहीं, बस वो कमा के मुझे खर्चा दे रहा है, बस उसको मेरी एटीट्यूड है गुरुपा। बस गुरुपा जो दिए उसके लिए शुक्राना। यदि मैंने उसे बुरा बोला, कटु वचन बोला तो मैं क्षमा करना गुरुपा। नादान हूँ, क्या करूँ? जिसका प्यार ही छीन लिया मेरा, किसी और के लिए मेरे से इतना मनमुटाव किया। थोड़ा याद आता है गुरुपा, थोड़ा मन भटकता है कि इसने कैसे मेरे साथ किया। फिर भी मैं इनसे उतने ही प्यार किया गुरुपा, इसका भला ही चाहा, पर इसने कभी मेरा भला नहीं चाहा। भला क्या भला? जो मेरे को आँसू दे के लेट उठना, नॉन-वेज खाना, जो मेरे लिए मेरे गुरु के लिए नहीं छोड़ रहा, वो क्या मेरे को प्यार करेगा गुरुप्पा? अब आप जाने, मेरा किस्मत में ऐसे लिखा तो ठीक है गुरुप्पा। जो दिए उसके लिए शुक्र है, जो नहीं दिए उसके लिए शुक्राना। पर गुरुप्पा मेरे संग है, संगत जी मुझे कोई डर नहीं है। जिसके हाथ में, जिसके सर पर गुरु का हाथ हो उसको क्या डरना? अब गुरुजी सँभालेंगे और सब चीज़ अच्छा है मेरे लिए, बहुत अच्छी हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे गुरुजी ने अपनी संगत में जोड़ा, मुझे भक्ति की लाइन में जोड़ा। बस मुझे भक्ति की लाइन में मुझे गुरुजी को पाना है। मुझे परमात्मा को पाना है, ना कि मुझे पति को पाना है ज़िंदगी भर, ना ही मुझे बेटे को प्राप्त करना है। ये मेरा कर्म है जो मैं रह रही हूँ, इनके घर में रह रही हूँ। कोई अपना नहीं है, बस मेरा संगत परिवार मेरा अपना है, मेरे गुरुजी अपने हैं, कोई नहीं है, सब माया है। बस संगत जी, गुरुजी का क्या बखान, हर पलों मेरे संग रहते हैं और हिम्मत देते हैं मुझे, ताकत देते हैं। उन्हीं के ताकत से मैं सब काम करती हूँ, उन्हीं की ताकत से मैं बोलती हूँ। मैं जो भी करती हूँ सब गुरु की कृपा से हो रहा है। संगत जी अब मैं विराम ले रही हूँ, यदि कुछ गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा संगत जी। मैं गुरु मंत्र का जाप कर रही हूँ विराम लेने से पहले। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाचाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाचाय। जय जय गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। बगलामुखी जी को शुक्राना, कान्हा जी को शुक्राना, सभी देवी देवता को शुक्राना, तुलसी मैया को शुक्राना। हर हर महादेव, जय काल भैरव बाबा।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी और ये मेरा शुक्राना सत्संग है मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से। शुक्राना। ओम ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे हस्बैंड जो है अब गुरु जी में विश्वास करने लगे हैं। जब वो किसी परिस्थिति में फंस जाते हैं तो मेरे हस्बैंड दिल्ली में जॉब करते हैं और जब वो वहाँ जाते हैं कभी परेशान होते हैं तो कहते हैं कि गुरुजी, मन ही मन सोचती हैं गुरुजी आप क्या आसपास हो मेरे, मुझे जवाब दो। तो गुरुजी कभी बटरफ्लाई रूप में, कभी गुरुजी की लिखी हुई गुरुजी गाड़ी में या ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी जब वो लिखा हुआ देखते हैं तो उनको उनका माइंड बहुत फ्रेश हो जाता है। वो मुझे बताते हैं आके कि आज मैंने गुरुजी को याद किया था तो कई सारी बटरफ्लाई मेरे आसपास घूम रही थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरे हस्बैंड अंकल बोल रहे थे कि गुरु जी अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा मुझे दिखाते हैं। तो एक दिन क्या हुआ गुरु जी, समझ जी, मेरे बेटे ने पता नहीं कोई चीज़ मेरे हस्बैंड के पैर पे, सॉरी हाथ पे, बाजू पे मार दी। तो वो कहने लगे कि पता नहीं इसने नोच दिया है क्या, कह दिया, बहुत छोटा है, 4 इयर्स ओल्ड है। तो मैं जब उसको गौर से देखने लगी तो गुरुजी, वो संगत जी, उनको मैंने फ़ोटो खींचा और मेरे हस्बैंड को दिखाया। संगत जी वो 7 उसमें बना हुआ था शेप में। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी हमेशा अंग संग मेरे हस्बैंड के हैं। गुरु जी मुझे सत्संग सुनाते, तेरे हस्बैंड पे इतने 2 दिन बड़े कष्ट भरे हैं, इतने दिन बड़े भारी हैं मेरे गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे हस्बैंड की तरफ से अनंतम अनंतम कोटि कोटान शुक्राना। गुरु का उनका सदैव उनके अंग संग रहते हो। मेरे हस्बैंड कहते हैं मुझे गुरु जी ऐसा लगता है जैसे मेरे अंग संग ही हो, उसके लिए कोटि कोटान शुक्राना। मेरे हस्बैंड के अंकल की तरफ से आपके चरणों में कोटि कोटान शुक्राना गुरु का। एक और चीज़ संगत जी, जब मैं काली माता के दर्शन के लिए गई थी तो वहाँ पर माता रानी के आगे मैं हाथ जोड़ रही थी तो वहाँ मंदिर में प्रसाद भी बढ़ रहा था। उन्होंने क्या किया तो कि सबके मेरे बच्चों के टीका लगाया और मेरे हस्बैंड को भी टीका लगाया। जब मेरे हस्बैंड अंकल घर वापस आए तो वो टीका इस तरीके से फैल गया पसीने में कि मैंने देखा घर पे आके, मैंने कहा जी क्या बना हुआ है। मेरी बेटी बोली कि मम्मा ये तो 9 बना हुआ है। मैंने फिर फ़ोटो खींच कर देखा और उसको ध्यान से मैंने बोला कि आप देखिए फ़ोटो में। तो मेरे हस्बैंड बोले ये तो ओम बना हुआ है। शुक्राना गुरु का, मेरे अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, मेरे पति को बुद्धि सही करने के लिए। संगत जी, मेरे हस्बैंड बहुत गुस्सा करते थे, उनका काम में मन नहीं लगता था, जॉब पे जाने से बचते थे और अंधाधुंध पैसा खर्च करते थे। मेरे गुरु महाराज ने मेरे हस्बैंड को पैसा हिसाब से खर्च करने की थोड़ी समझ दे रहे हैं। और मेरे हस्बैंड ड्रिंक भी करते हैं, उनकी ड्रिंक भी काफ़ी हद तक कम हो गई है मेरे गुरु की कृपा से। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरु का, उस चीज़ के लिए शुक्राना। मेरे हस्बैंड अपने काम के लिए अब डेडिकेटेड हो चुके हैं। पहले वो बड़े आलसपना दिखाते थे, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे हस्बैंड को ओम रूप में आपने उनके टीके में दर्शन देने के लिए कोटि कोटान शुक्राना गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरे गुरु का ने ये भी बताया था बेटी कि तुम्हारे ऊपर कोई कष्ट है, मतलब ब्लैक मैजिक करने वाले बाज नहीं आ रहे हैं। तो शनिवार वाले दिन नींबू को अपने सर से 7 टाइम्स एंटी क्लॉक घुमा करके और बाहर कहीं भी फेंक दो तो उससे निगेटिविटी रिमूव हो जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। श्वास के लिए शुक्राना, दिन रात के लिए शुक्राना गुरु का। जैसे हमारा मार्गदर्शन कर रहे हो इतनी नेगेटिविटी दूर कर रहे हो मेरी और मेरे परिवार के गुरु का। सब सर्व संगति नेगेटिविटी दूर करना, सबके पतियों को सद्बुद्धि देना, सब अपने काम पर बहुत डेडिकेशन से करें, सबके घर में खुशियाँ देना गुरु का, सबको निरोगी काया देना और जो भी आप सबके काम में तरक्की देना। जय गुरु का, सदैव अंग संग रहना सबके, सब संगतता भला करो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और यहीं मैं अपना सत्संग विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना, शुक्राना मेरे दाता, हर एक चीज़ का शुक्राना मेरे मालिक। मेरे बच्चे के हाथ पैर में, बिटिया के जैसे दर्द हो रहा था गुरुजी, वो बीच में थोड़ा शांत था।
पिछले वीक आपने उस पर बहुत सुंदर वृंदावन का ट्रिप ब्लेस किया था गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। उस सुंदर खूबसूरत ट्रिप के लिए बच्चा बहुत खुश हुआ वहाँ जाकर। गुरुजी बहुत ब्लेस किया आपने उसे गुरुपा। उसके अगर उसके मुँह से कभी भी कुछ गलत निकला हो गुरुपा, उसको माफ़ कर दीजिए। उसकी तरफ से मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। वो बच्चा है गुरुजी, उसके अभी भी दोबारा से वो दर्द हो रहा है गुरुपा। उसके लिए कुछ उपाय बताइए मेरे मालिक। शुक्राना मेरे दातार, हर एक चीज़ का जो दुख दिए हैं, क्या पता बड़े को छोटे में काट रहे हैं गुरुपा, वो आप जानिए मेरे मालिक। शुक्राना उस चीज़ के लिए गुरुपा। रात दिन मुझे कैंसर के सत्संग आते हैं, तेरे पेट में प्रॉब्लम है और हर एक तरह के गुरुपा मैं बहुत डर जाती हूँ। किंतु मुझे पता है गुरुपा, स्वप्न में आप इन सभी चीज़ों को काट रहे हैं। सत्संग सुनवा सुनवा के मेरे मालिक ने बहुत सी मेरी फिजिकल प्रॉब्लम्स को दूर किया है मेरे दाता। उस चीज़ का शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक। हर वेले हर पल का शुक्राना मेरे दातार, घड़ी घड़ी शुक्राना मेरे सब कुछ, सारी चीज़ें, सारे सपने पूरे करने का शुक्राना मेरे मालिक। हर अरदास धीरे धीरे आप पूरी करते हैं गुरुपा, बहुत सी खुशियाँ देते हैं मेरे गुरुपा। अंग संग रहने का शुक्राना। मैं कहीं भी जाती हूँ संगत जी, 7777 666 8888 इस तरह के ब्लेसिंग नंबर्स मुझे मिलते हैं। उस चीज़ का शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम बार शुक्राना मेरे दाता। हर एक पल का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बच्चों को अच्छी संगत में रखे गुरुपा, उसके लिए शुक्राना। रात दिन का शुक्राना मेरे मालिक। अभी आपका एक मेरे पास मैसेज आया कि तेरी बहुत सुंदर चीज़ जो बहुत महंगी है वो खोने वाली है, अगर तू सत्संग नहीं सुनेगी। सो मैंने वो सत्संग सुना गुरुपा। आप ऐसा कभी कर ही नहीं सकते अपने बच्ची के साथ। आपको सब कुछ पता है गुरुपा, किन रास्तों से आपकी बेटी गुजरी है, क्या क्या मुश्किल आई हैं उसके रास्ते में गुरुपा, आप सब कुछ जानते हैं। किस तरह से लोग इस बच्ची को नकारते हैं और क्या मेरी लोग हालत होती है गुरुपा। जितना मर्जी किसी के संग कर लो गुरुपा, मुझे क्या रिजल्ट्स आते हैं वो आप जानते हैं गुरुपा। वो भी अच्छे के लिए करोगे, शुक्राना गुरुपा। ऐसे लोगों से मिलवाने का भी शुक्राना गुरुपा। उन लोगों को स्वयं आप दूर कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं वो तेरे लायक नहीं है, जो तेरे लिए अच्छे नहीं है मैं दूर कर रहा हूँ। तो अनंतम शुक्राना, दुनिया का सबसे बड़ा शुक्राना गुरुपा इस चीज़ के लिए, अनंतम शुक्राना। आप सब जानते हैं मेरे लिए कौन अच्छा है कौन नहीं है। हाँ जी गुरुपा, उनको आप दूर रखिए गुरुपा। ठीक है, वो अपने घर में सब लोग खुश रहें गुरुपा। जो मेरे से आज नफ़रत करते हैं, जो मेरे लिए जिन्होंने जो बुरा किया है, जो मेरे हक छीने हैं गुरुपा, वो आप जानते हैं गुरुपा। आप सब जानिए, जब आप सब चीज़ों को बैकफायर कर रहे हैं, उनको आप कहते हैं मैं खुद ही देख लूँगा, तो गुरुपा आप ही देखेंगे। मैंने सब कुछ आप पे छोड़ा हुआ गुरुपा। बस इस बच्ची की हिम्मत को कमज़ोर मत होने दीजिएगा गुरुपा। कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशन आती है कि मैं हिम्मत हारने लगती हूँ गुरुपा। सबसे बड़े निरोगी काया दाता, निरोगी काया दीजिए मेरे परिवार को, मेरे बच्चों के ऊपर हाथ रखिए गुरुपा। जो भी मेरे बच्चों को बुरी नज़र से देख रहे हैं, कुछ उनका बुरा चाहते हैं गुरुपा, उनको देखिए आप स्वयं देख लीजिए। मैंने सब कुछ आप पे सौंपा है गुरुपा। मेरे घर के सबसे बड़े आप हैं गुरुपा, मैंने सब कुछ आप पे छोड़ा है गुरुपा। सब कुछ आप जानते हैं मेरे गुरुजी, मेरे महाराज। मेरे सिर पर आपका हाथ चाहिए मुझे बस गुरुपा, आपका हाथ और आपका साथ। इतनी शक्ति दीजिए गुरुपा, मैं हर एक चीज़ को सहन कर पाऊँ। बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आपने छोटे में निकाले गुरुपा, उस चीज़ के लिए अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, जब भी मैं सुबह चंदन तिलक गुरु जी के माथे पे लगाती हूँ तो इतने सुंदर मुझे ऑलमोस्ट रोज़ ही ओम के दर्शन गुरु का देते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, उस चीज़ का शुक्राना। इस रूप में मुझे अपनी बेटी को ब्लेस करते हैं गुरु जी, शुक्राना। गुरु जी, 2 दिन पहले मुझे एक बहुत ही अजीब सा सपना, जो मुझे अब याद ही नहीं है, ऐसा आया कि आपकी बेटी बहुत डर गई थी गुरुपा।
किंतु मुझे पता है कहीं ना कहीं आप साथ खड़े हैं गुरुपा, आप मुझे हिम्मत देते हैं गुरुपा। हर समय मेरे अंग संग रहने के लिए शुक्राना 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 मेरे दाता। मैं आपके आगे सच में गुरुपा, जब भी मैं जो बात करती हूँ मुझे उसका आंसर देने का शुक्राना और इतने हौसले देने का शुक्राना गुरुपा। हर वक्त मेरे मालिक आप इतने हौसला देते हैं सारी संगत को गुरुजी। मैं दिन रात जो भी आपके सत्संग सुनती हूँ गुरुपा, हर एक संगत इतनी खुशी खुशी जो आपके शुक्राने शेयर करती हैं गुरुजी। हर एक के घर में मंगल करिए मेरे मालिक। प्यारे प्यारे शुक्राने हम सब करते रहें, इतनी हिम्मत सबको बख्शिए मेरे दाता। हम कौन होते हैं करने वाले मेरे मालिक। आप हर एक को खुशियों का मौका दीजिए मेरे मालिक, हर एक को खुशियों का मौका दीजिए। जो किसी का बुरा चाहते हैं, बुरा कर रहे हैं, उनको आप देखिए गुरुपा, उनको सद्बुद्धि दीजिए कि इतना बुरा करने के बाद उनको अपने कर्मों का ही नहीं पता आगे कि वो अपने लिए क्या कर रहे हैं। हम कौन होते हैं गुरुपा उनको समझाने वाले, हमें तो खुद समझाने वाले आप हैं गुरुपा। हर पल हर घड़ी मेरे मालिक आपका साथ चाहिए मुझे गुरुपा। ये बच्ची फिर से हिम्मत करेगी, मैंने क्या देखा है शुरू से वो आप जानते हैं गुरुजी। हिम्मत दीजिए, शक्ति दीजिए, बच्चों को अच्छी संगत दीजिए मेरे मालिक। सबके कामों को ब्लेस कीजिए, कारोबार ब्लेस कीजिए मेरे बताता। मेरे बच्चे की आँखों के लिए जो 2-3 बार उसके टेस्ट हुए हैं सभी अच्छे दिए हैं आप, सब अच्छी तरह से हो गए। आगे भी जो भी उसको प्रॉब्लम है पूरी तरह से आप ही ठीक करेंगे गुरुपा, आप जानते हैं, सब कुछ जानते हैं गुरुपा। आप मुझे ये मैसेज देते हैं कि तू बहुत चिंता मत कर, सब मैं देख लांगा आपे, तेनू संगत बनाया है तो तेरा साथ भी देंगा, नहीं छड़ांगा गुरुपा। इतना सुंदर मैसेज गुरुपा, आपकी बच्ची फूले नहीं समाती पढ़कर। शुक्राना 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 अनंतम बार शुक्राना मेरे दाता, हर एक चीज़ का शुक्राना। कल मेरी बेटी ऑफिशियल वर्क से दिल्ली से बाहर जाएगी गुरुपा, आप उसके साथ रहिएगा गुरुजी। मेरे मालिक खूब सारी खुशियाँ देने का शुक्राना, हर एक चीज़ के लिए शुक्राना गुरुपा। बेटी के लिए अच्छा घर वर आप खुद आपने बोला है, मैं देखूंगा, मैं सोचूंगा, मैं ही दूंगा तुझे गुरुपा, उसके लिए शुक्राना। आप ही जानेंगे गुरुपा, मैंने सब कुछ आप पे सौंप दिया। अनंतम बार शुक्राना मेरे दातार, इस बच्ची की तरफ से अनंतम बार शुक्राना 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 मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना, लॉट ऑफ लव मेरे मालिक, शुक्राना महाराज, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती हूँ और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरुजी की इतनी मेहर है कि गुरुजी मुझे पहले ही बता देते हैं कि बेटी तेरे ऊपर कष्ट आने वाला है, तेरे हस्बैंड अंकल के ऊपर कष्ट आने वाला है, और उसके उपाय और नियम बताते हैं मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने बताया है कि मंगलवार को आधे नींबू में 5 लौंग डाल को लगा करके और उसको सर पे 7 बार वार के हनुमान जी के चरणों में चढ़ा के आना। जो भी ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी है वो तेरे और तेरे हस्बैंड अंकल के ऊपर से दूर हो जाएगी। गुरुजी ने मुझे ये भी सत्संग सुनवाया है कि माता शीतला को जा कर के चुनरी चढ़ा के आनी है, प्रसाद चढ़ा के आना है और मीठी लस्सी चढ़ा के आनी है। उनके सामने क्षमा मांगो और अपने परिवार की रक्षा के लिए प्रार्थना करनी है। किसी भी दिन मंगलवार को मंदिर में जा कर के, अगर शीतला माता का मंदिर नहीं है तो किसी भी माता के मंदिर में जाके आप शीतला माता का नाम और स्मरण करके वो सब प्रसाद, ये सब चीज़ें मतलब ठंडी लस्सी, प्रसाद और गोल्डन कलर की चुनरी और फल चढ़ा के आ सकते हैं और अपने परिवार बच्चों के लिए उसकी रक्षा और समृद्धि की कामना कर सकते हैं। इससे आपके परिवार पर जो भी बुरी चीज़ें या कुछ करने की कोशिश कर रहे होंगे तो उससे बचाव होगा, क्योंकि माता रानी के नवरात्रि आने वाले हैं।
तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। ये सब जो भी नियम है आप ही करवाएंगे मेरे मालिक। गुरु महाराज आप ही हाथ पकड़ के करवाएंगे गुरुपा, मुझे पता है। शुक्राना शुक्राना अंतम अंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। संगत जी, कई बार ऐसा होता है कि हम करना तो चाहते हैं, लेकिन नेक्स्ट डे जिस दिन करना होता है नेगेटिविटी इतनी भारी हावी हो जाती है, हावी हो जाती है कि हम कर नहीं पाते हैं। और ये सब चीज़ें भी जो है गुरुपा ही करवाते हैं। गुरुपा ही हमें नींद से सुबह जगाते हैं, वरना गुरुपा को ये भी पता है कि जो अमृत वेला नहीं कर पाते या सुबह नहीं उठ पाते, गुरुपा मैसेज अपने सत्संग के थ्रू हमें सुनाते हैं कि मेरे लिए नहा धो के सुबह बैठ के अमृत वेला करने की कोई लोड नहीं है। अगर नहीं कर पाते हो तो आप किसी भी चलते फिरते खाते और किचन में काम करते हुए भी मेरा नाम जप कर सकते हो, उससे भी मैं तुम्हें उतना ही फल देता हूँ। धन्यवाद मेरे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना अंतम अंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। कोटि कोटान शुक्राना मेरे गुरु महाराज। गुरुपा ने मेरे परिवार की इतनी परेशानियां दूर करी हैं संगत जी कि मैं क्या ही बताऊं। मेरा भाई जो ड्रिंक करता था उससे मैं बड़ी परेशान थी। अब पहले तो वो ठीक हो गया, मैंने उसके बाद अचानक उसे क्या हुआ कि उस पर भी नेगेटिविटी बहुत भारी है। गुरुपा जी ने मुझे एक मैसेज के थ्रू ये मैसेज पहुँचाया कि जो मुझे सेवा देनी थी, मैंने मेरे हस्बैंड ने गुरुपा का फ़ोटो स्वरूप मेरे भाई के घर में पहुँचाया। लेकिन जिस दिन वो फ़ोटो स्वरूप घर में पहुँचा उसके 2-4 दिन बाद ही जो भाई था वो ड्रिंक करता था, कभी कभी गालियाँ देता था और लड़ने लग जाता था। पहले थोड़ा ठीक सा हुआ, उसके बाद वो उस दिन से ही और ज़्यादा उत्पात मचाने लगा। उसने अपने घर में जो टीवी और एलईडी और इन्वर्टर वगैरह लगाया था वो सब कुछ उसने तार वार और फ्रिज सब फेंक दिया। और उस समय वो फिर वहाँ से पापा के यहाँ यानी कि मेरे मायके चला गया है और मेरी भाभी भी नाराज़ होकर अपने मायके में बैठ गई है। गुरुपा आपके चरणों में अरदास है कि मेरे भाई और भाभी को सद्बुद्धि दें और जो भी उनके बीच में उनके रिश्तों में ब्लैक मैजिक कर रहे हैं उन्हें आप ही देखिए मेरे गुरुपा। क्योंकि गृहस्थी में वो बहुत अच्छे से रहता है, अपने हस्बैंड वाइफ दोनों बहुत अच्छे से रहते हैं, लेकिन उनमें पता नहीं क्या हो जाता है कि उसको दिखाया भी है भाभी ने वैसे दूसरी जगह, तो उस पर कुछ ब्लैक मैजिक का भी असर है, लेकिन ये नहीं पता चला है कौन कर रहा है। गुरुपा आप ही सब कुछ जानते हो, मुझे पता है आप ही। अब मैं थक गई हूँ उसको दिखाते हुए, उसका इलाज करवाते करवाते। गुरुपा वो बीमार भी बहुत रहता है, उसे दवाइयाँ नहीं लगती। गुरुपा उसने कहीं महीनों छोड़ भी दी थी ड्रिंक, लेकिन फिर वो ऐसे ही करने लग जाता है। गुरुपा मैंने आपका फ़ोटो स्वरूप जिस दिन उसके घर में रखा उसके 1-2 दिन बाद से ही उसने और ज़्यादा उत्पात मचाना शुरू कर दिया। इसमें भी आपकी ही रजा कुछ रही होगी गुरुपा। मैं जानती हूँ कि हम तो सिर्फ बेहतर सोचते हैं, लेकिन आप उससे भी बेहतरीन सोचते हैं गुरुपा। ज़रूर इसमें भी आपकी कोई बढ़िया वो छुपी हुई होगी। अब मैंने आप ही के चरणों में सौंप दिया है गुरुपा। मेरे भाई भाभी के रिश्ते को आप ही बचाएंगे गुरुपा और उसको सद्बुद्धि आप ही देंगे गुरुपा। जो नेगेटिविटी है उसके ऊपर हावी वो आप ही दूर करेंगे गुरुपा। जय हो गुरुपा। हे गुरु महाराज, इसी तरीके से जिसके घर में पीने की वजह से, ड्रिंक की वजह से या गाली और जो हस्बैंड वाइफ में कलेश कलह रहते हैं या जो लोग बाग ब्लैक मैजिक या नेगेटिविटी की वजह से गृहस्थी ख़राब करते हैं गुरुपा, उनकी गृहस्थी को ठीक कीजिए, ब्लैक मैजिक को दूर कीजिए, पीने वालों के ड्रिंक को गुरुपा कम करवाइए, उनके घर में सुख शांति दीजिए गुरुपा। गृहस्थी में अगर सुख शांति नहीं होती तो बहुत बुरा लगता है गुरुपा, बच्चों पे भी फ़र्क पड़ता है मेरे गुरु महाराज। सब संगत का भला करो और सब गृहिणियों और सब हस्बैंड वाइफ के बीच में गुरुपा सामंजस्य और प्रेम स्थापित करना। गुरुपा सर्वदा भला करो मेरे गुरु महाराज। जय हो गुरुपा। हे गुरु महाराज सर्वदा भला करो और अपने चरणों की भक्ति में अपनी सब संगत को लगाओ गुरुपा। सर्वदा भला करो। हे गुरु महाराज कृपा करना, मुझे विश्वास है कि आप मेरे भाई भाभी के रिश्तों को सही भरोगे, मजबूत करोगे। ऐसे ही जिस किसी के भी हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में दरार आ गई है या वो दूरियां आ गई हैं या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है गुरु महाराज किसी भी कारण से, तो उन्हें दूर करना मेरे गुरुपा, दूर करना मेरे गुरु महाराज। सब हस्बैंड वाइफ के रिश्तों में सामंजस्य और प्रेम लाना मेरे गुरुपा। अब मुझे पता है आप अपने बच्चों पर मेहर करते हो, कृपा करते हो और बेहतर नहीं बेहतरीन देते हो मेरे गुरुपा। आपका तो कोई जवाब ही नहीं मेरे गुरु मालिक। जय हो गुरु महाराज। अनंत अनंतम शुक्राना, आपके चरणों में कोटि कोटान शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। अनंत अनंतम शुक्राना, कोटि कोटान शुक्राना।
जितनी मैं आपकी बड़ाई करूँ उतनी कम है गुरुपा। आप तो हर समय ब्लेसिंग्स दिखाते हो, हर दिन ब्लेसिंग्स दिखाते हो गुरुपा। मेरे हस्बैंड को ब्लेसिंग्स देते हो तितली रूप में, मुझे तो हर रोज़ ही बटरफ्लाई रूप में ब्लेसिंग्स देते हो गुरुपा। मैं अभी शिफ्ट करने के लिए बहुत दिनों से परेशान थी। गुरुपा कह रहे हैं कि तुझे अपना नया घर दिलवाऊंगा गुरुपा। आपका अनंत अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। मैं ब्याह मकान में रहती हूँ और जरूर भी मुझे विश्वास है कि गुरुपा मुझे अच्छे घर में शिफ्ट कराएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। और यहीं मैं अपना सत्संग विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका मैं तहे दिल से पूरे परिवार, हस्बैंड अंकल, बेटा अंकल, मेरी ओर से पूरे परिवार की ओर से शुक्राना करती हूँ। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी, बल्ले बल्ले गुरु जी। मैं भी आंटियों की सत्संग सुनती हूँ, उन्हीं से थोड़ा बहुत सीख के बोलती हूँ। और आप स्वीकार करें मेरे गुरुपा, कोई गलती हो तो मेरे परिवार को माफ़ करें। हम आपसे तहे दिल से शुक्राना करना चाहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। धन गुरु जी, वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने हमारी जो हर विपत्ति में, कष्टों में बेटे अंकल की रक्षा की है, पति अंकल की रक्षा की है, मेरी रक्षा की है, हम सबके कष्ट आपने अपने ऊपर लिए हैं। अतः मैं आपको तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपा। आप बोलते हैं शुक्राना कर, पर मैं करती हूँ गुरु जी, मेरे कोई भी शेयर नहीं होते हैं, इसलिए मैं फिर नहीं करती हूँ। लेकिन हो नहीं पाते तो दुखी हो जाती हूँ। लेकिन मैं जो मैसेज आते हैं उसी में मैं शुक्राना लिख देती हूँ। कबूल करना गुरुपा, कबूल करना मेरे भोले बाबा। आप सब जानते हैं आपकी बेटी को क्या करना है क्या नहीं। कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करें। और आज गणपति बप्पा के साथ गुरुपा आए, माता रानी हैं, आप सबको, बालाजी सरकार को, सबको, पिता परम पिता माता जितने भी सबको शुक्राना करते हैं। गुरुपा कबूल करें और हमारी कुल देवी माँ हमें माफ़ करे। कोई गलती हो तो नाक रगड़ के प्रेम प्रभारी के से माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी। माफ़ी दिलाए माता रानी से कि वो हमें आशीर्वाद दे और आपका नाती अच्छे से पढ़े लिखे, उसका हर सपना पूरा हुआ, खुश रहे। कोई गलत हो तो खुद ब खुद बिना पुण्य निकाल दे उसकी लाइफ से और अच्छे लोग आए इसकी हर सपना पूरा हो और हर संकट दूर हो, इसे ही चाहते। और अगर मेरे पूर्वज कोई मुझसे नाराज़ है, मुझसे गुस्सा है, तो उनसे भी मुझे माफ़ी दिलाए, उन्हें अपने चरणों में जगह दे, वो जो चाहते थे, और क्यों हमें आशीर्वाद। गुरुपा आप सब संभाल लेना मेरे पापा, आप लाजी और हमारे पापा कहेंगे सब कुछ संभाल लें गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज का मैं शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संकट जी, जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपनी पहचान गुप्त रखूँगी और गुरु जी के मंत्र साहब से मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं शनिवार को अभी काली माता को मंदिर गई थी। माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। मैं मेरी बेटी के स्कूल की वो बुक्स वगैरह आनी थी, तो वो बुक्स लेकर आनी थी। जहाँ से बुक्स आती हैं वहीं पर ही काली माता का मंदिर भी पड़ता है।
तो ये गुरु जी की ही कृपा मेहर देखिए कि जिस दिन हम मेरे हस्बैंड को टाइम मिला वो सैटरडे वाले दिन ही मिला। और गुरु जी ने मुझे एक सत्संग में सुनाया था कि जाके काली माता के मंदिर में चुन्नी चढ़ा के आओ और माता को श्रृंगार चढ़ा के आना है। तो मैं सोचने लगी हस्बैंड तो लेकर जाएंगे नहीं, तो मैं कैसे जाऊंगी, कैसे करूंगी। तो इत्तेफाक से ये इत्तेफाक नहीं कह सकते, सॉरी संगत जी, ये सब गुरु जी की ही महिमा है कि उस दिन मेरी बेटी की बुक्स लेकर जाने के लिए मैं, मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी गए। उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है उस एरिया में, तो हम सदर मार्केट पहले बुक्स ली बेटी की और उसके बाद फिर हम मंदिर में गए, काली माता के मंदिर में गए। और वहाँ पर माता के गुरु जी संगत जी, पिछली बार मैं एक बार और गई थी वहाँ पे दर्शन के लिए, लेकिन मेरे अच्छे से दर्शन नहीं हो पाए थे क्योंकि भीड़ इतनी थी और मेरी हाइट भी मीडियम ही है। मैं माता की जो फेस है उसको सही से देख नहीं पाई थी और हाथ मत्था टेक करके आ गई थी अपने हस्बैंड के साथ। मैंने सोचा था इस बार माता रानी मुझे दर्शन देंगी, मैं देख पाऊँगी या नहीं देख पाऊँगी, पर गुरु जी की मेहर से देखिए संगत जी, मुझे काली माता के जो दर्शन हैं बिल्कुल आगे से हुए और मैंने माता को पूरा सही से अच्छे से देखा, मत्था टेका, मेरा बहुत अच्छे से प्रसाद चढ़ा और मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे सब साथ में थे। वहीं पर पूजा करते करते संगत जी एक गाय आई और कुछ लोग तो डर भी गए थे, लेकिन मैं नहीं डरी। उसके बाद जब वापसी में, जब उधर से दर्शन हमारे अच्छे से हो गए, जब हम वापस मुड़े तो हमें आते हुए एक नंदी जी के दर्शन हुए और उसे देखकर मेरे हस्बैंड थोड़ा सा डर गए थे, लेकिन मैं भी थोड़ा डरी थी। पर वो शायद, मुझे नहीं पता, शायद गुरु जी ही हो रहे होंगे जो नंदी रूप में दर्शन देने के लिए आए होंगे कि बेटी तेरी पूजा सफल हुई। और वो जो पूजा थी, माता के दर्शन थे जो भी मैं कर पाई, वो सब गुरु जी की मेहर, गुरु जी की आशीर्वाद से ही कर पाई, वरना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि मैं अपनी बेटी के बुक्स के साथ साथ जा कर के वहाँ मंदिर में दर्शन भी करके आती, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और फिर जब हम वापसी में लौटे तो हमें पता चला कि जो ये वो नंदी जी थे, वो जो दुकान वाले थे, वो बता रहे थे कि इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही शांत है और ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। ये सुन कर के हम लोग वहाँ से अपने बाइक की तरफ चल दिए। और जब मैं बाइक के पास खड़ी हुई थी संगत जी इस तरफ, आप जल्दी सी, मतलब गुरु जी की संगत इस साइड में, मुझे नहीं पता, बट वहाँ पर वैसे ही मैं सोचने लगी कि गुरु जी अपनी वो दीजिए, प्रेजेंस शो कीजिए, गुरु जी क्या मेरी वो पूजा सही से हो पाई है या नहीं, मुझे शो कीजिए। तो तुरंत ही मैंने एक स्कूटी खड़ी हुई थी, उस स्कूटी पर लिखा था ब्लेसिंग्स गुरु जी, और जिसे मैंने अपने हस्बैंड को भी दिखाया। मैंने कहा देखिए जी, वो भी अब थोड़ा थोड़ा गुरु जी को मानने लगे हैं। और इस तरह से मैं खुश हो गई, पूरे रास्ते में खुश होते हुए कि हाँ मेरी पूजा एक्सेप्ट हो गई और सफल रही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और इस तरीके से माता रानी की जो पूजा थी, माता रानी की चुन्नी, काली माता की, और प्रसाद और सब कुछ मुझे मेरे गुरु जी ने करवाया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने कहा था कि काली माता को जा कर के चढ़ाओ, जो भी तुझ पर तंत्र मंत्र क्रियाएँ कर रहे हैं ये उसको रिमूव करेगा। तो वो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मुझसे ये सब करवाने के लिए। और मेरा शुक्राना सत्संग मैं यही समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। क्या होता है, मुझे भोपाल जाना था और मुझे फर्स्ट टाइम अकेले जाना था। तो इतना अच्छा मेरे साथ हुआ कि जब मैं स्टेशन पे गई तो मेरे साथ तो मतलब वाइट कलर के पंख उड़ के आते हैं। फिर दोबारा फिर से जब मैं आगे गई, फिर से मेरे पास वाइट कलर का पंख आता है और मुझे अकेले ही जाना पड़ा। तो क्योंकि मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना था, उनको लेट हो रहा था, इसलिए उन्होंने बोला कि तुम अकेले बैठ जाओगी। मैं गुरुपा का एक्चुअली ब्रेसलेट पहन के आई थी, तो मैंने कहा तुम जाओ, मेरी टेंशन छोड़ो, मेरे साथ गुरुपा है, मैं बैठ जाऊंगी अकेले।
और मैं अच्छे से बैठी अकेले बिल्कुल। एक व्यक्ति आया, उसने मेरा सूटकेस लिया और अंदर तक ले गया, कंपार्टमेंट तक ले गया। उसने मेरे सूटकेस ऊपर जमा दिया। शायद गुरुपा ही आए थे और मैं समझ गई थी कि गुरुपा ही आए हैं, क्योंकि गुरुपा उसी समय मैं समझ गई थी जब 2 बार मेरे पास पंख गिरे। तो शुक्राना गुरुपा। फिर मैं भोपाल पहुंचती हूँ तो वहाँ पर भी बहुत ही स्मूथली मुझे ऑटो वाला मिलता है, स्मूथली मुझे सब अच्छे से मैं निकल जाती हूँ। और एक ऑटो वाला मुझे 180 रुपये में रेडी कर लेती हूँ, लेकिन पता नहीं क्या मेरे माइंड में आता है। मैं अपने बेटे को फ़ोन करती हूँ तो पूछती हूँ कि 180 रुपये में रेडी हो गया है। मेरा बेटा मना करता है, नहीं 150 में जाओ, मिल जाएगा। फिर मैं उतर जाती हूँ उस ऑटो से और मैं आगे जाती हूँ तो वहीं जहाँ मुझे जाना था वहीं कई ऑटो, वहाँ एक लेडी थी उसी ऑटो में, तो वो लेडी को भी वहीं जाना था और मैं उसके साथ चली जाती हूँ। और वो ऑटो वाला स्मूथली मुझे मतलब शादी के घर तक छोड़ देता है। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा वहाँ पर भी मुझे बहुत एंजॉय करवाया, गुरुपा ने बहुत एंजॉय करवाया। और इस मंथ मतलब इस 2-3 मंथ में गुरुपा ने मुझे इतनी साड़ियाँ दिलवाई हैं, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। बहुत सारी साड़ियाँ दिलवा दी, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और रिटर्न में जब मैं आती हूँ तो रिटर्न में भी मुझे स्मूथली आराम से गुरुपा, मुझे ऐसा लग रहा था गुरुपा मेरे साथ हैं। मैं थोड़ा सा हड़बड़ाई एक्चुअली, लेकिन सब कुछ अच्छे से हो गया। फर्स्ट टाइम अकेले जाना था, अकेले आना था, तो जाने में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। आराम से गुरुपा ने मुझे सीट दिलवा दी। मैं आराम से बड़े ही कॉन्फिडेंस से मैं गई ट्रेन में। मुझे ट्रेन को मतलब कोच नंबर और मेरा सीट नंबर सब अकेले मैंने मैनेज किया, कोई दिक्कत नहीं हुई। रिटर्न में भी मुझे अच्छा ऑटो वाला मिला, जो ऑटो वाला जान पहचान का ही मिल गया। मतलब गुरुपा ही मतलब ऐसे ऐसे कर रहे थे। वो ऑटो वाला एक्चुअली मेरे ही एरिया का ही मिल गया कहने। और जहाँ मुझे 300 रुपये देने पड़ते वहाँ वो 150 में मुझे घर तक छोड़ दिया उसने। मुझे अपने बेटे को भी बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और एक मतलब सत्संग मेरा ये है कि ये बटरफ्लाई, बहुत प्यारी बटरफ्लाई, मैं अपनी बालकनी से अचानक जाती हूँ तो अचानक मेरी बालकनी से बटरफ्लाई निकल के जाती है और बैठ जाती है। मैं कहती हूँ वाह, इतनी प्यारी बटरफ्लाई, इतनी प्यारी, इतनी सुंदर, फर्स्ट टाइम मैंने ऐसी बटरफ्लाई देखी। और वो बैठी रही बैठी रही। मैंने कहा गुरुपा ये आप ही हो ना, अगर आप हो तो आप उड़ जाओ। तो वो उड़ के चली गई। फिर उसके बाद फिर मैं काम में लग गई। फिर उसके बाद मैं किसी काम से बाहर बालकनी में जाती हूँ, फिर से वही बटरफ्लाई मेरी बालकनी से उड़ के निकली। फिर उसके बाद वो मेरे आजू बाजू घूमती रही, फिर मेरे हाथ पे बैठ गई। तो मुझे पक्का विश्वास हो गया, अरे ये तो गुरुपा ही मुझे ब्लेस करने आए हैं। और वो बालकनी में बैठ के और फिर वो उड़ के मुझे ब्लेस करके चली गई। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। आंटी जी आपको भी शुक्राना कि आप टाइम टू टाइम सत्संग मेरा शेयर कर देते हो। इसके लिए भी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आगे के सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु पिताजी महाराज को अनंतम अनंतम शुक्राना। साथ संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बहुत बहुत शुक्राना गुरु पिताजी महाराज, आपका मैं तहे दिल से शुक्राना आज कर रही हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी, जो बाबा आपने मेहर मुझ पे दर्शाई है, जो मेहर की नज़र आपने मुझ पे दिखाई, बाबा बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, जिस हिसाब से कभी कभी हमारी लाइफ ऑन एंड ऑफ चलती है, लाइक एक सी लाइफ हमेशा फॉरएवर तो नहीं रहती, अप्स एंड डाउन्स लगे ही रहते हैं। तो संगत जी, अब की बार लास्ट 2-3 मंथ से इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स आए कि बस खुशियाँ भूल ही गए थे हम तो। फाइनली आज एक वो दिन था कि हम आज उस खुशी को थोड़ा बहुत फील कर सकते थे, क्योंकि संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल
जो है उनका दिमाग ऐसा ब्लैक मैजिक में ऐसा ट्विस्टेड हो रखा है कि उनको घर में खुशियाँ लाना तो दूर और कुछ भी बात करो वो लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं एंड ही डजंट मेक्स एनीबॉडी लाफ। संगत जी सही मायने में मैं आपको बताऊं, मुझे ये याद नहीं है मैं लास्ट कब हंसी थी, बट गुरु पिताजी महाराज ने आज थोड़ा बहुत मेरे को जो स्पेशल फील कराया, मेरे बच्चों को स्पेशल फील कराया, अपने गुरु पिताजी महाराज ने अपने अपने डॉटर को, अपनी ग्रैंड डॉटर को जो स्पेशल फील कराया उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। हाँ जी संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, आज मेरी बिटिया का आज बर्थडे था। मेरी गुरु पिताजी महाराज की धी का, उनकी ग्रैंड डॉटर का बर्थडे था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि ऑलरेडी मेरा अभी रिसेंटली एक्सीडेंट होके चुका था संगत जी, और मेरी काफ़ी वीकनेस हो रही है और बॉडी में, और घर में भी ऐसा कुछ ज़्यादा धन के भंडारे पता नहीं क्यों नहीं भर पा रहे हैं। तो मतलब चीज़ें इतना मतलब यू कैन से दैट सप्लाई एंड द रॉ मटेरियल इज़ नॉट इनफ अवेलेबल कि जिससे हम कुछ पार्टी वगैरह कर सकें। संगत जी मेरा बहुत मन था आज गणेश चतुर्थी के पावन दिन पे मैं ये शुक्राना सत्संग आप सभी को शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो गणेश बप्पा की बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं। गणपति बप्पा मोरया। बाबा मैं बहुत हैप्पी हूँ जो आप हमारे आज के दिन आप सभी के घर में आज पधारे हैं। तो शुक्राना गुरु पिताजी महाराज एंड शुक्राना गणपति बप्पा। तो संगत जी आज के दिन स्पेशल है, बट मुझे थोड़ा उम्मीद नहीं था कि हम कुछ स्पेशल कुछ कर पाएंगे। तो बाबा ने मेहर करी और थोड़ा बहुत ही सही हमने छोटे स्केल पे ही एक छोटा सा हम सेलिब्रेशन कर पाए। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिताजी महाराज। मेरे पास वर्ड्स नहीं है और सब चीज़ें बहुत स्मूथली हो गई। थैंक यू गुरु पिताजी महाराज। और बाबा आपने इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स दी, आप संगत जी बिलीव नहीं करोगे, जब पार्टी की स्टार्टिंग थी मेरा बहुत मन था कि मैं गुरु पिताजी महाराज का एक छोटा सा कोई स्वरूप ले जाती वहाँ पे बट जल्दी जल्दी में संगत जी नहीं ध्यान रहा क्योंकि हमारी खुद की कन्वेंस नहीं है। एंड टाइम पे किसी से मेरे हस्बैंड अंकल बोरो करके लेके आए थे गाड़ी, और जब वो आई थी फिर वो वापस भी जानी है। तो बस संगत जी जल्दी जल्दी के चक्कर में मैं भूल गई एंड फिर मैंने कहा क्यों ना कोई चीज़ की स्टार्टिंग भगवान जी के नाम से करते हैं। तो संगत जी वहाँ पे मैंने बच्चों से ऐसे ही एक क्विज टाइप का छोटा सा गेम रखा था कि जो भी कोई भी मुझे मंत्र सुनाएगा तो ही और शी विल बी लाइक अवॉर्डेड एज अ प्लेयर। ठीक है, तो संगत जी उसमें एक बच्चे ने कुछ मंत्र बताया, बहुत ही प्यारा मंत्र था जो शायद गुरु पिताजी महाराज मुझे सबसे शेयर करने की कह रहे हैं। जैसे हम मॉर्निंग में उठते हैं तो हमें अपनी हथेली देखते हुए वो करना चाहिए। मैं खुद भी ये चीज़ मैंने बहुत पहले सुनी थी, बट संगत जी ड्यू टू सर्टन रीजंस मैं फॉलो नहीं कर पाती, सॉरी, क्योंकि सुबह एक तो इतनी जल्दी जल्दी भसड़ होती है ना सारे काम करने की कि हमें एक सेकेंड का भी सांस लेने का टाइम नहीं होता। आई डोंट नो अबाउट अदर्स बट मेरी तो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक लाइफ है। तो एक प्यारी सी बच्ची ने संगत जी वो वाला मंत्र बताया था, कर गृहे वस्ते लक्ष्मी कर मूले तू गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। तो बहुत ही प्यारा सुंदर श्लोक था। फिर एक बिटिया ने और एक उसने मंत्र सुनाया, उसने संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे उसने हनुमान चालीसा पढ़ा और लास्ट की लाइन्स वो भूल गई और मैं भी भूल गई जल्दी जल्दी में। तो संगत जी आई एम सो 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 हैप्पी गुरु पिताजी महाराज ने जो प्यारा सा मतलब स्टार्टिंग करवाई जिसमें भगवान जी के सारी ब्लेसिंग्स थी। तो उसके लिए बाबा अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे ऐसा लगा मानो मेरे हनुमान जी महाराज जी वहाँ उपस्थित हों। बहुत बहुत शुक्राना, मुझे इतनी खुशी हुई। एंड उसके बाद संगत जी आज एट द एंड जब हम अपने घर लौट के आ गए तो पता नहीं किस रीज़न की वजह से मेरी बेटी आज खुश नहीं है। वो रो रो के सोई अपने बर्थडे पे भी, उसकी आंखों में आंसू थे सोने से पहले।
तो मुझे ये बहुत बुरा लगा और बहुत दुख भी हुआ, क्योंकि वही है, घर परिवार के कुछ वो हैं लोग जो अपने बच्चों को छोड़ तो जाते हैं, उन्हें ले जाने का नाम नहीं है। और उनकी बेटियां आई हुई थी, तो संगत जी जो भी लड़की आती है मेरे घर, तो मैं बस उसको माता रानी का स्वरूप मान के और उसको बहुत प्यार से आदर सत्कार करती हूँ, जितना मुझसे हो जाता है संगत जी। तो बस वो आई थी, तो हमने केक कटिंग वगैरह थोड़ा बहुत कर लिया था, एंड उसके बाद उन्हें अच्छे से सब सामान दे के विदा कर दिया। और पता नहीं वो कैसी नज़र मार के गई है कि मेरी बेटी संगत जी बहुत ज़्यादा रो रो के सोई है, और मुझे नहीं पता गुरु पिताजी महाराज क्या कष्ट है, प्लीज़ उसको उसका मन शांत कर दो, वो कल सुबह उठ के और ज़्यादा नहीं रोए, वो थोड़ा शांत हो जाए, एंड शी शुड बी हैप्पी कि जितना गुरु पिताजी महाराज ने करवाया उसके लिए शी शुड बी थैंकफुल एंड हैप्पी। प्लीज़ बाबा ऐसा थॉटफुलनेस भी मेरे बच्चों में भी भर दीजिए प्लीज़। तो और दूसरा शुक्राना ये संगत जी कि गुरु पापा बार बार मेरे को मैसेजेस दे रहे हैं, पता नहीं इतना डरावने संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती, पर हो सकता है कोई कष्ट ही काट रहे हैं बाबा। उन्होंने संगत जी मुंह के लिए बताया कि उसमें सीए फैल रहा है, फिर उन्होंने यूट्रस का बताया, उसमें प्रॉब्लम फैल रही है, गांठ है, और मेरे गॉल ब्लैडर में भी स्टोन है संगत जी, तो उसके लिए भी बाबा ने मतलब मेरे को 1-2 सत्संग सुनवाए, किसी का ऑपरेशन तक करवा दिया सत्संग में 2-3 बार। अरे गुरु पापा मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है, सब जगह इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है? अगर बाबा आप मुझे कोई इंडिकेशन दीजिए, मैं जहाँ जिस जगह रह रही हूँ अगर वो लकी नहीं है, तो प्लीज़ 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 बाबा आप ही जुगाड़ करके दूसरा कुछ अरेंजमेंट करवाइए, क्योंकि मैंने गिव अप कर दिया। मुझ में इतनी शक्ति नहीं रही है कि मैं अपने हस्बैंड अंकल से किसी भी चीज़ को कन्विंस कर सकूँ। वो इतने ज़्यादा मेरे से एंटी हैं, उनसे प्यार से या रो के कैसे भी कोई बात मनवाना बड़ा मुश्किल का काम है। खैर जिसने भी उनके ऊपर ये कर रखा है ब्लैक मैजिक, गुरु पिताजी महाराज प्लीज़ 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 डू मेक श्योर कि ये ब्लैक मैजिक कट जाए, और हमारे घर में भी धन धान के भंडारे भरे, हमारी भी खुद की गाड़ी हो, हमारे भी खुद की एक्टिवा वगैरह हो। प्लीज़ बाबा इतनी मेहर कर दो, पता नहीं क्या हो गया, किसकी नज़र लग गई हो। एंड स्पेशली पिछली अगस्त में भी संगत जी यही हुआ था, हमारे पास उन दिनों भी गाड़ी नहीं थी संगत जी, मेरे पास गुरु पापा की ब्लेस की हुई एक बहुत ही छोटी सी मामूली सी मारुति 800 टाइप्स की एक गाड़ी है, और मैं गुरु पापा से हमेशा लड़ती रहती थी कि उन्होंने मुझे वो इतनी छोटी गाड़ी दी है, मुझे इतनी शर्म आती है जाने में आने में। और ऑब्वियसली संगत जी इट्स नॉट कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जॉइंट का बिजनेस है संगत जी। बड़े भैया के पास ही इज हैविंग अ गुड ग्रेट कार, और हमारे पास ये छोटी ही हमारी किस्मत में आई। तो संगत जी मैं अपने हस्बैंड अंकल से अगर बोलती भी हूँ ना कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से या फिर आप कुछ और ले लीजिए, तो वो उल्टा मुझसे इतना 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 लड़ते हैं कि संगत जी मुझे मारने को और काटने को दौड़ते हैं। मुझे नहीं पता मैं कभी इस जन्म में उनका दिमाग सही कर भी पाऊंगी या नहीं, पर बाबा आप इतनी मेहर कर दीजिए, जो बेसिक नीड्स किसी के लिए होती हैं अपनी लाइफ को फुलफिल करने के लिए, वो अरेंज करवा दो प्लीज़ बाबा। किसी से भीख मांगना बहुत बुरा लगता है, किसी से बोरो करना बहुत बहुत बुरा लगता है। वो फ़ोन करके अगले दिन ही तुरंत मंगवा लेते हैं अपनी चीज़ें। बाबा प्लीज़ प्लीज़ मेहर भरा हाथ हमारे सर पे रख दो। हमारे पापा ने हमेशा हमारे सर के ऊपर कम से कम छोटी सी गाड़ी तो थी, मेरे बच्चों के सर के ऊपर से गाड़ी छिप गई है। प्लीज बाबा प्लीज मेहर कर। हम अपने बच्चों को कम से कम इतना तो, हर माँ बाप की एक ख्वाहिश होती है कि हम अपने बच्चों को जैसे हमने लाइफ जी हम उससे अपनी बच्चों को और बेटर लाइफ दे सके। दूसरों से बोरो कर करके चीजें उन्हें प्रोवाइड करना बहुत बहुत हर्टफुल है। ये चीज बहुत ज्यादा दिल में चुभने वाली है। मुझे फिर से पता है कि
हमें सिर्फ शुक्राना करना है। फिर बाबा, आपकी बेटी सिर्फ अपने पापा से कह रही है, बाकी आपकी जैसी इच्छा, आप जैसे रखोगे, आपकी सारी रजा में हम राजी हैं। और बाबा, छोटे छोटे बच्चे, उनको भी लगता है उनकी खुद की पर्सनल कुछ चीजें होनी चाहिए। प्लीज मेरे हस्बैंड अंकल को थॉट डाल दो और उनके बिजनेस में ऐसा अरेंजमेंट करवा दो कि एक गाड़ी जिसको भी जरूरत है हमारे गुरु परिवार में उन सबको अरेंज करवा दो, और मुझे भी प्लीज प्लीज। हो सकता है यहाँ पे मैं बहुत सेल्फिश साउंड कर रही हूँ, पर संगत जी, आजकल के ज़माने में ये बहुत बेसिक नीड्स है। टैक्सी, ओला और ओला बाइक से जाने में इतनी शर्म आती है, तमाशा सा बनता है संगत जी। गेट पे, सड़क पे खड़े हो तैयार होके, तो प्लीज प्लीज गुरु पिताजी महाराज मेहर करिएगा। तो चलिए, आज का शुक्राना सत्संग बस यही था। बाबा की आज्ञा अनुसार फिर से एक नया शुक्राना सत्संग आप सभी के समक्ष मैं लेके आऊंगी। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के सामने, स्वरूप के सामने बैठकर शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो गुरु जी क्षमा याचना। और सत्संग शेयर करते वक्त अगर संगत जी आपको मेरी किसी भी बात का बुरा लगे तो हाथ जोड़कर माफ़ी। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसे मैंने पहले के सत्संगों में बताया कि मेरे ऊपर मेरे ही घर के ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, और मुझको जैसे मंदिर जाते वक्त मुझे बहुत डर लगता है कि कोई कुछ हवाएं से छोड़ देता, मुझको बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाता है। बट गुरुजी जब से मेरी ज़िंदगी में आए हैं तो बड़ा ही रिलीफ़ हो रहा है मेरे को। तो ख़ासकर मैं ना कई सालों से ना थर्सडे के फास्ट रखती हूँ। तो मैं वीरवार को जाती हूँ जैसे मंदिर, तो वही डर कि रास्ते में कोई छोड़ देता है। तो आज भी जब मैं मंदिर जा रही थी तो मैं हमेशा अब एक नियम बनाया है कि मैं कहीं पर भी जाती हूँ तो मैं गुरुजी को अपने साथ लेके जाती हूँ। मैं कहती हूँ, गुरुजी अंग संग रहिएगा, और अगर आपकी बेटी आपको घर लाना भूल जाए तो आप खुद मेरा हाथ पकड़कर घर आ जाना, रास्ते में मत रह जाना। तो जैसे मैं गुरुजी से अरदास करके चली कि चलो गुरुजी मंदिर चलते हैं, तो हम मंदिर गए। और जैसे मैं अपना रूटीन में पूजा करके आई, और जैसे मैं पीपल के पेड़ को जल दे रही थी तो एक येलो बटरफ्लाई उड़ रही वहाँ से, तो मेरा मन खुश हो गया और मुँह से जय गुरु जी निकला। फिर मैं गाय को रोटी देने के लिए गई और गाय को रोटी खिलाई थी, तो बीच में जाते हुए मुझको एक एक्टिवा पे जय गुरु जी, तो मन से निकला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कि गुरु जी मेरे अंग संग हैं। और फिर हम जब गाय को रोटी देकर मैं आ ही रही थी उसी गली में जहाँ एक्टिवा खड़ी थी, तो एक येलो बटरफ्लाई उड़ रही थी। तो बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स आज गुरुजी मुझे दे रहे हैं। तो मैं आपको बता ही रही थी कि कुछ लोग मेरा पीछा करते हैं, तो एक्टिवा पे दो लड़के, जैसे मैं जैसे ही घर से निकलती हूँ जो ये मकान मालकिन है वो फ़ोन करके बता देती है, उसको खुद कर रही है इस घर में रह के मेरे ऊपर, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि इसको तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो वो इन्फॉर्म तो करती रहती है, अब वो पैसे देंगे तो इन्फॉर्मेशन तो लेंगे मेरी, तो इन्फॉर्म कर देती है जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ। तो मैं सुबह मंदिर जब जाती हूँ, उनको पता है कि मैं वीरवार के फास्ट रखती हूँ और मैं मंदिर जाती हूँ, तो ये मेरे जैसे ही मैं नीचे उतरती हूँ फ़ोन कर देती है। तो वो दो लड़के जो एक्टिवा पर, आगे वाला तो चला रहा है और पीछे वाला बिल्कुल अपना मुँह हाइड कर रहा है, छुपा रहा है मुझसे कि मेरी शक्ल ना देख ले ये। बट ठीक है, मैं तो अपने गुरुजी को अपने साथ ले गई थी, जिसने जो करना है वो तो करेगा, मैं तो उसको रोक नहीं सकती। तो मैं तो बस येलो बटरफ्लाई दिखी थी मेरे को, तो बस ये था गुरुजी शुक्राना, गुरुजी शुक्राना, गुरुजी। फिर मैं फ्लावर्स लेने चली गई, क्योंकि मैं घर में सिर्फ कथा कहकर और मंदिर चली गई थी। गुरुजी का मंत्र जाप मैंने नहीं किया था, तो मैंने सोचा मंदिर से आने के बाद आराम से गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। तो मैं फ्लावर्स लाई रोज़ेस के, और मैं फिर घर आ गई। गुरुजी ने मेरे को ना टेलीपैथी के ज़रिए
ये भी बताया था कि वीरवार को ना तो कोई भी पीली चीज़ और ना कुछ दक्षिणा किसी गरीब को दे आइयो कि भी मेरा ध्यान करके। तो मैं फिर दोबारा वो मैंने बेसन के लड्डू मंगाए थे और दक्षिणा लेके मैं तो अपने मन में यही अरदास करके गई थी, गुरुजी जिसको आप दिलवाना चाहते हो ना, आप उसको दिलवा देना, वो इंसान मेरी आँखों के सामने खुद ब खुद आ जाए। तो मंदिर के बाहर एक बाबा जी थे, तो मैं मंदिर जाती हूँ, तो वो मिलते ही हैं, तो मुझे और कोई नहीं दिखा, तो मैंने उनको ही पकड़ा के और गुरुजी को याद करते हुए मैं अपना घर आ गई। और घर आने के बाद मैंने फिर जैसे रोज़ेज़ को गुरुजी के स्वरूप के आगे, माता रानी के आगे, हनुमान जी के आगे, गणेश जी के आगे, सभी भगवानों के आगे जैसे मैंने रोज़ेज़ अर्पित किए और जो फ्लावर पेटल्स लेके आई थी उससे मैंने जय गुरु जी बनाया गुरुजी की चौकी पर। और फिर चंदन तिलक लगाया और फिर मैंने जोत लगा के जैसे मंत्र जाप के लिए फ़ोन स्टार्ट करा। तो मैं जैसे मंत्र जाप कर रही हूँ, मंत्र जाप एक बार जैसे मैं मंत्र जाप कर रही थी तो फिर मेरा मन बहुत भर गया। मैं गुरुजी मैं अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, अपने घर से मैं रेंट पे आ गई, फिर भी वो औरत मान नहीं रही है। कैसे उसको अपनी ज़िंदगी से नहीं मेरी ज़िंदगी से मतलब है, मेरी ज़िंदगी को नर्क और जन्नम करना चाहती है वो। तो मेरे मन से गुरुजी से यही निकल रहा था, गुरुजी देख लो, आप सब कुछ देख रहे हो, और किसी को तो विश्वास नहीं होता मेरी बातों पे, लेकिन आप तो देख ही रहे हो क्या हो रहा है मेरे साथ। तो गुरुजी मैं ये कह रही थी कि जब मेरे हस्बैंड अंकल मेरी शादी के बाद दुकान में जैसे काम करते हैं तो एक एक करके वो 4 भाई, वैसे 6 भाई हैं लेकिन 4 ही एक साथ बैठते हैं। तो वो धीरे धीरे एक भाई, दूसरा, तीसरा, चौथा सारे एक ही शॉप पे बैठने लग गए, किसी का काम नहीं चल रहा था तो बैठने लगे। चलो ठीक है, सारे 4 भाई हैं, चारों अपना अपना, एक इंसान से दुकान नहीं संभल सकती, 2-3 चाहिए। वो 4 होने के बाद भी नौकर भी रखने पड़ते हैं, सब अपना अपना डिपार्टमेंट है। ऐसा नहीं होता कि घर में 10 लोग हैं तो भाई एक ही काम करेगा, 10 नहीं करेंगे। कोई डस्टिंग का काम करता है, कोई सफाई का करता है, कोई खाना बनाने का करता है, कोई बच्चों को संभालने का करता है, सबके अपने काम हैं। तो दुकान में भी ऐसा होता है। लेकिन मेरे मन से यही था कि जब हम लोग मेहनत कर रहे थे तो फिर जैसे भी हमने कोई भी प्रॉपर्टियाँ खरीदी तो उसमें एक एक सबका, ये भाई जो हैं ये 3, ये बहुत ही हार्डली साफ़ है कि भई हाँ, सबकी एक के नाम एक-एक प्रॉपर्टी। लेकिन जब मेरा जेठ और उसका बेटा अब जैसे अभी 4-5 सालों से कमाने लगा, उसके लिए अलग, जैसे पहले दुकान तो जैसे हमने ही कराई थी, उसपे मेरा देवर बैठा करता था, लेकिन उसको ये हो गया मैं कमा रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ। और मेरी जेठानी वैसे भी, उसे मेरी लड़के की दुकान अलग करो, मेरे लड़के की दुकान अलग करो। तो मेरे जेठ ने उसकी दुकान अलग करा दी कि भई अब इसका हिसाब-किताब अलग है। तो जब हम लोग मेहनत करके कमा रहे थे, सबके लिए प्रॉपर्टियाँ खरीदी, अब जब वो मेहनत करके कमा रहा है तो हमें मरवाने के लिए पैसे खिला रहा है लोगों को, कितना फ़र्क है। मैं गुरुजी से यही कह रही थी कि गुरुजी देखो क्या हो रहा है, जब हमने मेहनत करी तो हमने प्रॉपर्टियाँ सभी के लिए खरीदी और वो मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करके भी अपना पैसा कहाँ ज़ाया कर रहे हैं, हमें मरवाने के लिए, लोगों को खिला रहे हैं। फ्री में तो कोई काम नहीं करता, इतना तो कोई बेवकूफ़ नहीं है कि इतने-इतने लोग आपके पीछे बेफ़ालतू में तो पड़ेंगे नहीं, जो आपको जानते भी नहीं हैं, तो उनको कोई पैसे तो खिला ही रहा है। तो वो अपने पैसे कमाए हुए कहाँ यूज़ कर रहे हैं मुझको तकलीफ़ देने में, मुझे दर्द देने में। और फिर भी मतलब भगवान कैसे उनका साथ दे रहा है, मुझको ये नहीं समझ में आता। चलो ठीक है, गुरुजी ये कहते हैं तेरे माड़े कर्मों को कटवाने के लिए हैं, शायद कुछ ज़्यादा ही माड़े कर्म कर रखे हैं मैंने तो। चलो ठीक है गुरुजी, फिर भी मुझे आप पे पूरा भरोसा है, क्योंकि आप मुझे बचा रहे हो हर एक चीज़ से, गंदे लोगों से, उनकी तांत्रिक क्रियाओं से। तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी, गुरु महाराज, अपनी मेहर यूँ ही मुझ पर बरसाते रहना। आपने येलो बटरफ्लाई, मैं रास्ते में से आ रही थी, उन्होंने कुछ करा तो ज़रूर था, मुझको कानों में दर्द होने लग गया था, बट फिर मुझको ये था कि मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं। मतलब मैं घर तक आते-आते भी मेरे को 2-3 बटरफ्लाइज़ के दर्शन हुए, और जब मैं गुरुजी के मंत्र जाप करके उठी उसके बाद भी मुझको 3-4 बटरफ्लाइज़ के दर्शन हुए। तो मन एक तरफ से खुश है, मैं गुरुजी से यही कह रही थी कि गुरुजी मैं चाहे कितनी उदास हूँ, परेशान हूँ, आँखों से आँसू गिर रहे हों, लेकिन आप अपने दर्शन दे के मुझको खुश कर देते हो, मेरा मन खुश हो जाता है आपको देखकर।
आपके दर्शन करके तो शुक्राना 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 गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। आप यूं ही मुझको अपना दर्शन देते रहें, आप अपनी यूं ही मुझ पर ब्लेसिंग बरसाते रहें और मैं अपने सारे दुख भूल जाऊं, मुझे सिर्फ आप ही नज़र आए। जो कर रहा है उन्हें करने दो, लेकिन पता है क्या होता है संगत जी, हम इंसान हैं, हम किसी का बुरा नहीं करते, सामने वाला जब हमारा बुरा करता है ना तो कहीं ना कहीं मन रोने लग जाता है कि ये क्या हो रहा है। पिछले जन्म में माड़े कर्म कर रखे हैं तो हमें याद तो नहीं है, हाँ कर रखे होंगे तभी तकलीफ़ में है, ये भी मैं मानती हूँ। लेकिन फिर जब कोई इंसान इतना हाथ धो के पीछे पड़ जाता है ना, मकान मालिक को खरीद लो, रास्ते में लोगों को खरीद लो, पता नहीं कितने कितने लोगों को खरीद लो, तब अंदर से बड़ी एक उदासी सी छा जाती है। लेकिन फिर एक तरफ गुरुजी मुझको दिखाई देते कि गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ रखा और देख कैसे मेरे साथ 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 रहते हैं और अपने दर्शन करवाते रहते हैं, अपनी ब्लेसिंग देते रहते हैं। मतलब कदम कदम पे Z+ की सुरक्षा भी क्या करेगी, जो गुरुजी हमें दे देते हैं, बिल्कुल अपने अंग संग रह के हमें बताते कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम डरो मत। मैं घर तक आ गई, उन्होंने कुछ भी करा था, मुझे नहीं पता क्या किया था और क्या नहीं, हल्का फील हुआ बट ठीक है, मुझे कुछ नहीं हुआ क्योंकि गुरुजी की मेहर है मुझ पर। मैं तो यही कहती हूँ गुरुजी, जो ये ऐसे नीच कर्म कर रहे हैं उनको सद्बुद्धि दो। हम अपने पिछले जन्मों के माड़े कर्म तो भुगत रहे हैं, लेकिन वो भी तो अपने आने वाले जीवन में या फिर इस जीवन में क्या पता कल क्या होना है, वो भी तो कुछ बना ही रहे हैं। जब उनको भोगना पड़ेगा उनको तब समझ में आएगा, इसलिए उन्हें भी थोड़ी सद्बुद्धि दो कि वो खुद भी जिएं और दूसरों को भी जीने दें। और गुरुजी बहुत ही पॉजिटिव मैसेज भी दिखाते हैं कि हाँ तो चिंता मत कर, मैं तुझे 2 खुशियाँ ब्लेस कर रहा हूँ, तेरे बेटे की तरक्की और तेरे घर का सपना। तो शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज, आपकी सारी रहमतों का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मुझे तो इस बात की बहुत खुशी होती है, मैं अंदर से फ़ील करती हूँ कि हाँ गुरुजी का हाथ मेरे सिर पे है। बस गुरुजी आप अपनी मेहर यूँ ही मुझ पे बनाए रखना। जब मैं गुरुजी की मतलब मंत्र जाप कर रही थी उस टाइम ना मैंने चंदन तिलक लगाया था। गुरुजी के जितने भी स्वरूप है मेरे पास, तो मैंने चंदन तिलक लगाया। तो संगत जी क्या मैं एक बार तो मंत्र जाप मतलब पूरा हो गया तो मैं दोबारा लगा रही थी, तो मैंने क्या देखा, जो गुरुजी के स्वरूप पे मैंने एक रोजेज़ रखा हुआ था ऊपर, तो वो ना गुरुजी के चरणों में गिरा हुआ और उस पे ना चंदन तिलक लगा हुआ, और गुरुजी का जो चंदन तिलक मैंने फोरहेड पे लगाया था वो ना लिप्स तक आ गया। तो मैं बहुत हैरान हो गई। तो शुक्राना 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 गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। आपने अपनी ऐसी इतनी सुंदर ब्लेसिंग जो मुझको दी आज कि हाँ मैं देख रहा हूँ मैं तेरे मंदिर में ही हूँ। अभी मेरे को टेलीपैथी में मैसेज आता है मैं तेरे घर के मंदिर में ही विराजमान हूँ। तो गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। आपके चरणों में मेरा सादर नमन। आप यूँ ही मेरे घर में मेरे मंदिर में विराजमान रहना और हमारी सभी संकटों से रक्षा करना। आप हमारी ज़िंदगी में छोटी सी छोटी मुस्कुराहट भी आए ना, आप सबसे पहले आप उसमें शामिल होना। और जो भी कोई बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी दुख तकलीफ़ आने वाली हो तो आप हमारे उस दुख तकलीफ़ के आगे दीवार बन के खड़े हो जाना और हमारी रक्षा करना। गुरुजी आपकी रहमतों की हमें बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। ये अपना हाथ और अपना साथ हम पे हमेशा बनाए रखना, और कभी भी कोई भी गलती हो जाए तो अपना नादान बच्चा समझ के हमें क्षमा कर देना गुरुजी। गुरुजी ओह अब मैं संगत जी अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी और अपनी एक अलग नए शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। और गुरुजी जो मुझसे ये शुक्राना सत्संग शेयर करवा रहे हैं उसका भी लख लख शुक्राना 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 शुक्राना। गुरु महाराज आपकी रहमतों का आप यूं ही हम पे बरसाते रहना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ।
मैं गुरुजी के चरणों का ध्यान करके अपने सत्संग की शुरुआत करती हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अगर सत्संग शेयर करते समय मेरी कोई बात संगत जी आपको बुरी लगे तो हाथ जोड़ के माफ़ी, और गुरुजी आप भी मुझे माफ़ कर देना। जैसे मैंने पहले के सत्संग में बताया कि मुझ पर ब्लैक मैजिक करवाया जा रहा है मेरी जिठानी और उसके परिवार से, तो रोज़ मुझे गुरुजी उनके ब्लैक मैजिकों से बचा रहे हैं। रोज़ हाथ पैरों में दर्द होता है, बट पहले जितना नहीं है। जैसे गुरुजी कहते हैं मैं 90% अपने ऊपर ले लेता हूँ, 10% ही तुम सहन करते हो। लेकिन मेरा अमृत वेला करो और मंत्र जाप करो, इससे तुम्हें शक्ति मिलेगी। तो गुरुजी की कृपा से अमृत वेला मैं उठती हूँ करने के लिए जितनी देर भी होता है, और मंत्र जाप भी करती हूँ। आई होप गुरुजी मेरे धीरे धीरे सारे कर्म कटवा देंगे और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। मैंने जब अपना घर छोड़कर रेंट पे आई तब एक चीज़ का शुक्राना करना मैं भूल गई। मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि मेरा खुद का घर रेंट पे चढ़ जाए ताकि हम वहाँ से रेंट लेकर यहाँ पर पकड़ा दें। तो 1 महीने बाद मेरा घर रेंट पे चढ़ गया। शुक्राना 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 गुरुजी, आपने इतनी जल्दी मेहर करी तो इतनी जल्दी वो मेरा घर चढ़ गया रेंट पे। शुक्राना 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 गुरुजी, हमारी छोटी भी अरदास पूरी कर देते हैं। तो शुक्राना 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 गुरुजी। और मुझे रोज़ आप ब्लैक मैजिक से रिलेटेड सत्संग सुनवा कर मेरा ब्लैक मैजिक काट रहे हैं। और गुरुजी की सत्संग में संगत अपना जब सत्संग शेयर करती है तो कई सत्संग में मैंने सुना है कि चंदन प्रसाद और जो गुरुजी के आगे हम जोत लगाते हैं उसका जो घी है वो अपने जहाँ पे भी दर्द हो वहाँ पे लगाओ तो बड़ा रिलीफ होता है। तो संगत जी, मैं भी अपने गले पे, माथे पर, नाभि में लगाती हूँ और आई फील मैजिकल है सब कुछ। तो शुक्राना 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 गुरुजी, अपने सत्संग के माध्यम से सारी चीज़ें बतवाने का, जिससे मेरा दर्द कम हो जाता है। अब मैं जाती हूँ, अब इतना डर नहीं लगता, अब कहीं पे भी चली जाती हूँ, मंदिर भी, मार्केट भी। और एक सत्संग में मैंने सुना कि वे जो हमें स्वरूप मिलते हैं गुरुजी के, तो हमें उनको सबको फ्रेम करवा के रखना चाहिए, ऐसे ही पॉली बैग में लगा के नहीं रखना चाहिए। मेरे पास 3-4 स्वरूप है, उनमें से 2 एक मैंने किचन में लगा रखा था, एक मंदिर में ही रख रखा था पॉली बैग में। तो माफ़ी 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 गुरुजी, मुझे पता नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने सत्संग सुना तो मैं तुरंत ही दोनों जो स्वरूप है फ्रेम करवा के ले आई और मैंने किचन में लगा दिया और एक मंदिर में रख दिया। और बहुत बहुत शुक्राना इन सत्संगों के माध्यम से जो संगत हैं हमारी, जो हमसे गलतियां होती हैं हमें पता चल जाता है और हम उन्हें सुधार लेते हैं। तो शुक्राना 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 गुरुजी, इन सत्संगों को भी सुनवाने का और हमारी बीमारियां कटवाने का, जो हमसे गलतियां होती हैं उन्हें सुधारने का। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। एक सत्संग में मैंने ये भी सुना कि जो हम गुरुजी के लिए प्रसाद रखते हैं घर में, जो बनाते हैं और उन्हें भोग लगाते हैं, तो उन्हें कभी भी खुला नहीं रखना चाहिए। संगत जी, मुझे इतना तो पता था ढक के रखना चाहिए, तो मैंने सोचा चलो हम मतलब भोग का प्रसाद के लिए कपड़ा बनाएंगे, बट नहीं बना। तो मार्केट से थालपोश वगैरह लेने गई तो सोचा भी थाली पे वही ढक दूंगी। आजकल वो थालपोश भी नहीं मिलते, तो फिर मैंने प्लेट से ही सोचा कि मैं प्लेट से ही ढकूंगी अब। तो और ये भी कि भाई आप गुरुजी के सामने प्लेट में खाना रख के तुरंत ना चले जाएं, वहाँ 5 मिनट बैठे अरदास करें, गुरुजी आइए और भोग लगाइए और मंत्र जाप करें। तो शुक्राना 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 गुरुजी, सारी प्रक्रिया को बताने के लिए कि कैसे भोग लगाना चाहिए,
खैर गुरुजी तो भाव के भूखे होते हैं और हमें भाव से ही भोग लगाना चाहिए। शुक्राना 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 हमारी गलतियों को बताने का और उन्हें सुधारने का मौका देने के लिए शुक्राना 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 गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। और मुझे रोज़ ही जो है संडे के दिन जब मैंने छोले और भटूरे का लंगर प्रसाद बनाया था, तो उस दिन गुरुजी ने मुझे 7/7 की ब्लेसिंग दी। उस दिन मुझको मतलब मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, उसमें ओम और गुरुजी के स्वरूप के दर्शन, और गुरुजी के स्वरूप में भी ओम के दर्शन, और ज्योत में नाग देवता के दर्शन, और गुरुजी के चरण स्वरूप में एक आँख बनी हुई थी, और गुरुजी के दूसरे स्वरूप में ना कबूतर का पंख बना हुआ था। इस तरह करके ना गुरुजी ने मेरे को 7 ब्लेसिंग्स दी। तो शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना गुरुजी आपके ब्लेसिंग्स का। मैं जब भी अपनी बालकनी में बाहर कपड़े वगैरह सुखाने जाती हूँ तो देखती हूँ कभी येलो बटरफ्लाई, कभी वाइट बटरफ्लाई, कभी ब्लैक बटरफ्लाई उड़ती हुई मुझको दिखाई देती है, और कभी वाइट कबूतर के दर्शन होते हैं। तो शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना गुरुजी अपने दर्शन देने के लिए और मेरा कष्ट कटवाने के लिए, अनंतम शुक्राना। और मैं अब यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ और एक नए सत्संग की शुक्राना सत्संग की तैयारी शुरू करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का मुझे गुरुजी ने बहुत सारे सत्संग में एक चीज़ सुनवाई थी कि तेरे हाथों किसी की ज़िंदगी बची है, इसीलिए मैंने तेरे परिवार के सदस्य की लाइफ ब्लेस कर दी। उसी मतलब वो इसी कर्म की वजह से तेरे परिवार की ज़िंदगी बची, तेरे परिवार के किसी सदस्य की लाइफ ब्लेस हुई है। संगत जी, ये सत्संग मुझे गुरुजी ने कई सत्संग में ये चीज़ सुनवाई, तो मैं नहीं समझ पा रही थी, लेकिन ये भी बात सच है कि एक बार एक कोई चीज़ कई बार सुनाई जाए तो वो आपके लिए ही होती है। तो संगत जी, कल मेरे हस्बैंड अंकल मैं जिस डॉग को फीड कराती हूँ, तो मैं काफ़ी समय से जब भी उसे रोटी देती थी तो उस रोटी में ओम बन जाता था। तो गुरुजी उसको ब्लेस्ड खाना खिलवाते थे, लंगर प्रसाद खिला रहे थे रेगुलर संगत जी। अब संगत जी कुछ टाइम के बाद उस डॉग के पीठ पे कीड़े लग गए संगत जी। बहुत ज़्यादा सीवियर उसकी कंडीशन होने लग गई। फिर उस वक्त संगत जी मैं घर पे नहीं थी, मैं नहीं घर पे थी, तो मेरे हस्बैंड अंकल थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर आए थे उस डॉग को चेक करने, तो डॉक्टर बता रहे थे कि अगर थोड़ी भी और लेट हो जाता तो इस डॉग की जान जा सकती थी, ये ख़त्म हो जाता। उस कीड़े से उसके शरीर को खा जाते, वो ख़त्म कर देते। तो संगत जी टाइम पे डॉग आ गया, इंजेक्शन लग गया, स्प्रे लग गया, सारी मेडिसिन चीज़ें उसकी हो गई, तो अब वो ख़तरे से बाहर है, उसकी लाइफ ब्लेस हो चुकी है। तो अब मुझे पूरी बात समझ में आई कि गुरुजी इस डॉग की बात कर रहे थे कि तेरे हाथों किसी की लाइफ बची है। और संगत जी अक्सर मैं उसके लिए अरदास करती रहती थी, क्योंकि मुझे बहुत प्यारा लगता है संगत जी। मेरा पेट डॉग नहीं, पर वो अक्सर मेरे घर के बाहर ही बैठा रहता है, तो मुझे बहुत प्यारा है संगत जी। मैं बहुत ज़्यादा डॉग लवर हूँ। डॉग क्या, मैं कहूँ कि पेट लवर हूँ। मैं सारे पेट्स को मैं बहुत प्यार करती हूँ संगत जी। तो फिर उसको ना मैं देखती थी, तो मुझे वो हल्का सा भी उसको कोई तकलीफ आए तो मुझे उसके लिए बुरा लगता था। तो मैं जब भी उसको रोटी देती थी तो गुरुजी से अरदास करके ही देती थी। और मुझे नहीं पता था कि ये गुरुजी मुझसे इसलिए करवा रहा है कि उससे भविष्य में उसको कुछ संकट आने वाला है। तो संगत जी इसीलिए गुरुजी वो ओम रोटी और मुझसे अरदास भी उसके लिए करवा रहे थे, ताकि भविष्य में गुरुजी उसे बचा सके। पर संगत जी इस वजह से जो मेरे हाथों गुरुजी ने उसे दिलवाया, उसे ब्लेसिंग मतलब उसे उसके लिए अरदास करवाई और उसे ओम ब्लेस रोटी खिलाई, इसलिए आज उसकी लाइफ बच गई गुरुजी के प्रसाद से। तो इसीलिए गुरुजी ने मुझे इसी आशीर्वाद से मेरे घर में किसी की लाइफ बची है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना संगत जी। गुरुजी मुझे नहीं पता आपने मेरे मम्मी पापा, मेरे हस्बैंड अंकल किसकी लाइफ बचाई है, लेकिन मुझे पता है कि आपने
जिसकी भी बचाइए, मेरे लिए तीनों स्पेशल है और तीनों के बिना ही मैं नहीं रह सकती। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना हम सबकी लाइफ को ब्लेस करने का। और पुण्य कर्म भी गुरुजी आप ही करवाते हो। अगर आप मुझे थॉट नहीं डालते तो मैं वो रोटी नहीं बनाती। आप नहीं रोटी में ओम के दर्शन दिए, मैं थोड़ी ना दे दूँगी रोटी में ओम के दर्शन। तो आप ही तो मुझसे वो थॉट डलवा रहे हो ना, आप ही मुझसे अरदास करवा रहे हो ना, ताकि मेरे पुण्य बढ़ सकें और फिर मेरे घर के सदस्य की भी लाइफ बच सके। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। गुरुजी महाराज अपनी कृपा दृष्टि ऐसी बनाए रखिएगा, अपनी सेवा में ऐसे ही लगाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, मेरा एक और शुक्राना सत्संग ये है कि काफ़ी समय पहले जब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी तब, लेकिन आज मैं कह सकती हूँ वो चीज़ गुरुजी नहीं करी थी। संगत जी, मेरे फादर के ऊपर कोई झूठा कोर्ट केस लगा हुआ था काफ़ी साल पहले। तो वो अब फिर संगत जी कुछ समय बाद, बहुत साल उस कोर्ट केस से मेरे मम्मी पापा लड़े। एंड में जो कोर्ट केस का फैसला है वो मेरे पापा के हक में आया और मेरे पापा को परमानेंटली उस चीज़ से मुक्ति मिल गई। तो इसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। वो आप ही थे, क्योंकि मुझे पता है गुरु संगत जी, क्योंकि इसलिए मैं कह रही हूँ वो गुरुजी थे कि उस वक्त मेरी मदर किसी गुरुजी को ही मानती थी और वो गुरुजी भी विजिबल रूप में नहीं थे संगत जी। तो वो गुरुजी तो सिर्फ नाम था, वो अक्सर में यही गुरुजी थे संगत जी, जो शायद मेरी मदर उस वक्त नहीं पहचान पाई। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इतनी साल पुरानी चीज़ को जो आपने तब ब्लेस किया था, इसका मैं आज शुक्राना आपको बोलती हूँ गुरुजी महाराज। लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, मैं शुक्राना यहीं विराम दूंगी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।